हेलो मेरी लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपके आसपास के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, आप मेल हैं फीमेल हैं अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता और मुझसे अपनी एनर्जी कनेक्ट करने के लिए जिससे कि आपकी रीडिंग हो सके जर्नल में ही, तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर, लाइक जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, बहुत सारी गाइडेंस के साथ चलते हैं रीडिंग पे और वीडियो एंड तक ही देखें। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपकी एनर्जी अटक जाती है। रिलीज करते हैं जब आप पूरा वीडियो एंड तक सुनते हैं। तो चलते हैं, ये मेरा फ़र्ज़ है बताने का, बाकी मर्ज़ी आपकी। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। अब अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो बिल्कुल आप तो ऐसे हो गए हो, ये दुनिया, ये महफिल, ये मेरे काम की नहीं, क्योंकि आपका दिल भर चुका है लोगों से। इतने धोखे, इतने धक्के, इतने दर्द से आप गुजरे हैं कि आप किसी पर भरोसा करने की बिल्कुल भी हालत में नहीं है। तो आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लोगों का और आसपास के लोगों पर भी एक शक की नज़र बनाए रखते हैं। हालांकि आपका ज़्यादातर कुछ लोगों का यहाँ दिख रहा है स्थान परिवर्तन होता रहता होगा, एक जगह टिक के रहना जैसे कि मुश्किल सा हो गया है। आप भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ऐसा क्या है आपके जीवन में जो आपको जल्दी जल्दी, या तो ट्रैवल्स टूर पे जाते हैं या घरेलू महिलाएं तो वो जल्दी जल्दी मार्केट जाती हैं या घर ही चेंज हो जाता है या कुछ कारण हैं जिससे कि आपके स्थान परिवर्तन होते ही हैं। तो एक जगह टिक के न बैठने की वजह से अब आपने गौर करना शुरू किया है कि ऐसा क्या है आपके साथ कि आप एक जगह रुक नहीं पा रहे हैं। तो मैं बता दूं, कार्मिक जर्नी पे हैं आप, कार्मिक साइकिल पूरा कर रहे हैं। ये जो भी है ये पूरा ही होने वाला है, एंड पे है। तो इसीलिए आपने वास्तविकता देखी है लोगों की और लोगों से एक दूरी सी बना ली है। तो अब लोग आपके आसपास के क्या सोच रहे हैं? आपके आसपास के लोग ये सोच रहे हैं आप काफ़ी बदल गए हैं, पहले से थोड़ा सा चुप चुप रहने लगे हैं। पहले आप खूब बात करते थे, खूब घुलते मिलते थे। कुछ लोग शाय हैं, ज़्यादा बात करना उनको पसंद नहीं था शुरू से आप लोगों में से। अब ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग इतने खुश दिल के थे, अपनी तरफ से बात करना, परिचय बढ़ाना और हंसी मजाक सब कुछ उनको पसंद था। लेकिन आप आध्यात्मिक शुरू से रहे, आपको खुद नहीं पता कि ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी है, लेकिन आपने कभी किसी का अपने शब्दों से दिल नहीं दुखाया। मजाक पसंद था आपको, लेकिन आपने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, किसी की शारीरिक संरचना का, किसी की गरीबी का, किसी की भी ऐसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया जिससे कि किसी को दिल पर धक्का लगे या दर्द पहुँचे। तो यही शुरू से ही आपके अंदर ये आध्यात्मिकता थी। पूजा पाठ सभी करते हैं, धार्मिक सभी होते हैं, लेकिन उनके दिल ज़रूरी नहीं इतने स्वच्छ हों, इतने निर्मल हों जो किसी को दर्द ना पहुँचाएं। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि ठीक है, अगर हमें थोड़ा सा धक्का लगा तो हम इतनी तेज़ इसको धक्का देंगे कि इसका मुंह ही टूट जाए या ये मुंह के बल जा गिरे, या व्यर्थ में ही अगर कोई आगे बढ़ रहा है या सफलता की ओर है तो वो धक्का देने की ऐसी कोशिश करते हैं कि वो गड्ढे में जाके गिरे, ना कि ऊंचाइयों पे चढ़े। तो ऐसे भी एनर्जी के लोग होते हैं, लेकिन आपने ये सब नहीं किया। अगर कोई ऊंचाई पे पहुंचा, चाहे वो अनजान व्यक्ति था, तो आप खुश हुए उसकी सफलता से। अगर किसी को दुख पहुंचा, वो अनजान ही व्यक्ति क्यों ना हो, आपसे उसका दूर दूर से लेना देना ना हो, लेकिन आपने हमेशा वो दुख महसूस किया जिस दुख से वो गुजरा। अगर आपको सुनने को मिला, वो चाहे न्यूज का हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे आपने दर्द को महसूस किया। आपने कभी भी किसी वीडियो को या किसी भी पोस्ट को मजाक में नहीं लिया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इतने सारे दुख दर्द के वीडियो होते हैं, कोई लेडीज को पीट रहे हैं, कोई ख़त्म हो गया, किसी को मार दिया गया, तो लोग क्या करते हैं, मजाक भी बनाते हैं, गालियाँ भी देते हैं। देखा होगा कितने उल्टे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, उनके दर्द को ना समझते हुए उनको और चोट पहुंचाते हैं अपने शब्दों से। अगर आप कुछ कर भी नहीं सकते तो किसी को गलत तो ना बोलो। ऐसी एनर्जी बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन आप बहुत दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं और आप सोच लेते हैं कि बस ऐसी पोस्ट ना देखी जाए, ऐसा ना देखा जाए, क्योंकि आप उस दर्द को महसूस कर पाते हैं। तो यही तो आध्यात्मिकता है।
आपको संसार से जैसे दिल भर गया, क्योंकि आपने लोगों को वो सब करते देखा जो शायद आपको बिल्कुल कभी पसंद नहीं था। आपने लोगों को चुगली करते देखा, झूठ बोलते देखा, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते देखा। आपने देखा कि व्यर्थ में लोग हाथ धो के कैसे पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, वो एक दूसरे से चिढ़ के लड़ाई झगड़े की कोशिश करते हैं। ये कोशिशें आपके साथ भी हुई, क्योंकि आपने हमेशा सबके साथ अच्छा किया, आपकी सोच कभी भी गलत नहीं थी, लेकिन लोगों ने आपको समझ नहीं पाया। लोग आपको हमेशा ऐसा सोचते थे, अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा है या कर रही है, अरे इतना अच्छा हो ही कैसे कोई सकता है, जबकि वास्तविकता ये है कि आपकी सोल ही इतनी प्योर है, इतनी अच्छी है, इतनी सीधी है कि आप वास्तविकता में धरातल पर, अगर मैं कहूँ काल्पनिक नहीं धरातल पर कहूँ, तो आप वास्तविक तौर पे आप एक अच्छे इंसान हैं। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जिसका हृदय दुख से द्रवित ना हो जाए वो इंसान क्या है ना। तो आपके आसपास के लोग यही सोच रहे हैं, आप पहले से थोड़ा सा चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं, लोगों से दूर दूर जा रहे हैं, और आपका दिल सा भर गया है लोगों की बातों से। तो लोग यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि ये इंसान पहले तो हमसे कितना अच्छे से बात करते थे, अब इनको घमंड आ गया है, क्या हुआ है, ये अपने आप में ही रह रहे हैं, या इसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो छिपाना चाहता है, शायद कोई तकलीफ़ में है, दुख में है, लेकिन हम ऐसे पूछ भी नहीं सकते क्योंकि ये हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं या दे रही हैं, क्योंकि आप किसी को मौका नहीं दे रहे हैं अपने नज़दीक तक आने का। बहुत सारे लोग आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, आप किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगने देना चाहते हैं। हालांकि आप इतना इंट्रोवर्ट नहीं हैं, आप ऐसे नहीं हैं, आप सोशल हैं, लोगों से घुलते मिलते हैं, नफ़रत नहीं करते हैं किसी से, लेकिन आपको सच पसंद है। और ये मुझे तो ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे होता ना, ये एक इंसान हार जाता है, टूट जाता है, लोगों से थक जाता है, लोगों से पक जाता है उनकी बातों से, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप पक गए हो लोगों की बातों से, आपको नहीं सुननी है झूठी बातें, आपको नहीं सुननी है झूठी तारीफ़ें और पीठ पीछे जाके बुराई करने वाले लोग। तो आप जान चुके हैं आपके आसपास के लोगों की यही एनर्जी है कि आपके मुँह पे मिलेंगे तो आपके सगे, और आपके हटते ही दूसरे के सगे, उसी की जिसकी बुराई कर रहे हैं उसे से खीखी खीखी करके बात करके आपकी बुराई करना, उनकी बुराई करना, इन सब बातों से आप पक चुके हैं। आपका मार्ग अलग है, आप अलग हैं इन लोगों से, आप चुने हुए व्यक्ति हैं। जब एक चुना हुआ व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है, आप अवेकन हो रहे हैं, आप जान रहे हैं सच्चाई को, तब वो लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाना शुरू करता है। एक अकेलापन जरूर घेरता है, कुछ समय के लिए आपको लगेगा, दुख लगेगा कि मैं अकेला रह गया, मुझे लोग नहीं समझ रहे हैं, लोगों को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे जब बाद में यही अकेलापन आपको ना एकांत बहुत पसंद आएगा, फिर ये एकांत में बदल जाएगा, फिर आप ईश्वर से इतनी लगन लगा बैठेंगे, आप इस झूठी दुनिया से अपने आप को ऐसा कर लेंगे कि बस आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, सब में समभाव होगा, ईश्वर का भाव रहेगा, किसी के प्रति आपके दिल में कभी ये बुरी भावना ही नहीं आएगी, ये तक नहीं आएगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अब जो कर रहा है वो तो अपना कर्मा क्रिएट कर रहा है भाई, वो तो वो भुगतने आया, उसकी जर्नी है, तो आप सोल जर्नी को समझने लगेंगे। कहीं हद तक अभी भी आपने समझा है, लेकिन अभी आपकी शुरुआत है, अवेकन हुए हैं, आप जागृत अवस्था में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप इन सब चीज़ों से दूर हटेंगे, है ना। लोगों की भीड़ आपके आसपास से कम हो जाएगी, तो लोगों को सोचने दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आखिर में लोगों के दिमाग में सिर्फ यही है, लोगों को ऐसा लगता है आप थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान आ गया है, तो अब आप ज्ञान ध्यान की बातें करेंगे, उनको समझ नहीं आएंगी, उनके सिर के ऊपर से जाएंगी, आप दुनियादारी की बातों में फंसेंगे नहीं, तो फिर लोग आपसे दूर होंगे, सोचेंगे क्या ही ये बातें करता है, पता नहीं, समझ नहीं आता भाई, कितना ढोंग, ये भी बोलते हैं लोग, कितना ढोंग है, कितना दिखावा है, अरे ऐसा कहीं होता है, अरे ये इंसान देखो पहले ऐसा था, आप ऐसा बन रहा है ना, और घमंड आ रहा है इसके अंदर, ये पता नहीं क्या समझ रहा है, ख़ुद को अपने आप को अलग ही दुनिया में ले जाके बैठा है। ऐसी तमाम सोच लोगों के दिल में चल रही हैं और वो आपके बारे में ये बोलते भी हैं।
तो अगर ये सोच उनकी है और कुछ लोग आपको बहुत ही एक शाइनी स्टार की तरह देख रहे हैं, उनको ये दिख रहा है कि आप सच में इतना परिवर्तित हो गए हैं, आप पहले दुख में रहते थे, अब आपके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान है, अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता है, एक आत्मविश्वास से भर के आप जो चल रहे हैं, लोग सोच रहे हैं ये आत्मविश्वास आपने गजब का क्रिएट किया है अपने अंदर, आप अपने दुखों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आप सच में शाइनी स्टार बन रहे हैं। तो एक स्टार की नज़र से भी लोग देखते हैं। तो ये तो लोगों की अपनी अपनी सोच है, हर इंसान अपने स्तर से सोच सकता है, जिसकी जैसी बुद्धि, जिसका जैसा नज़रिया, जिसने जो देखा होता है वो वही सोच सकता है, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं सकता। हालांकि जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो अपार भंडार है उसका, लेकिन सोचना नहीं चाहते ना। मेहनत कौन करे, किसी की अच्छाइयों पे मेहनत नहीं करते लोग, लेकिन बुराइयों पे मेहनत कर लेते। तो ये तो अच्छा है कि अगर आपके लिए कोई गलत भी सोच बैठता है, उनकी सोच जैसी है वैसा ही वो सोचेंगे, तो आपके जो कर्माज हैं वो रिलीज हो जाते हैं। आपकी तारीफ़ होने से आपके कर्मा रिलीज नहीं होते हैं, लेकिन आपकी बुराई अगर कोई करता है तो आप स्वच्छ और निर्मल हो जाते हैं। तो आप तो मस्त हो के आगे बढ़ो, खुश रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, गॉड ब्लेस यू।